कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों के ग्रुप से। जेनिश, रिया, दिव्या और साहिल। ये सभी भारतीय दोस्त हैं जिनका बचपन से ही मिस्र के पिरामिड्स और प्राचीन सभ्यता के खजानों में गहरी दिलचस्पी रही है। इन दोस्तों का सपना था कि एक दिन वो मिलकर मिस्र के पिरामिड्स में छिपे रहस्यमयी खजानों की खोज करेंगे। उनकी मुलाकात रिया के चाचा से होती है, जो पुरातत्वविद हैं और दुनिया भर में कई ऐतिहासिक जगहों पर काम कर चुके हैं। एक दिन रिया के चाचा ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया, जो एक प्राचीन मिस्री खजाने की ओर इशारा करता था। नक्शा बेहद रहस्यमयी था। उस पर अजीब अजीब लिपि में कुछ लिखा था और रिया के चाचा ने बताया कि यह नक्शा उनके दादाजी के पास पीढ़ियों से चला आ रहा था। इस नक्शे के बारे में कहा जाता था कि इसमें मिस्र के एक अद्वितीय खजाने का मार्ग छुपा है। नक्शे पर अनुभूति की शक्ति शब्द लिखा था, जिसका अर्थ अभी तक किसी को समझ नहीं आया था। यह बात सुनते ही चारों के मन में खजाने की खोज का जोश जाग उठा। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने तय किया कि अब समय आ गया है कि वो इस नक्शे के रहस्य को सुलझाएं। चारों ने मिस्र की यात्रा का प्लान किया और कुछ हफ्तों की तैयारी के बाद वे काहिरा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक गाइड अहमद से हुई, जो मिस्र के पिरामिड्स और प्राचीन स्थानों का अच्छा ज्ञान रखता था। अहमद दिखने में एक सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान हमेशा रहती थी, जो उनके दिमाग में कुछ सवाल पैदा कर रही थी। उसने उन्हें बताया कि पिरामिड्स के आसपास कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हो पाईं। अगले दिन चारों खजाने की खोज में निकले। नक्शा उन्हें पिरामिड्स के पास एक सुनसान रास्ते की ओर ले गया। यह रास्ता एक बड़े पिरामिड के अंदर जाता था। पिरामिड में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी ठंड और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। वे सभी थोड़े घबराए, लेकिन साहिल ने हिम्मत बंधाई और आगे बढ़ने को कहा। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। पिरामिड के अंदर हर जगह दीवारों पर मिस्री चित्रकारी थी, जिसमें देवताओं, युद्ध और बलिदानों के चित्र थे। जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए, दीवारों पर लिखी लिपि और चित्र उन्हें एक कहानी बताने लगे। रिया ने कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन लिपि इतनी पुरानी थी कि उसका अनुवाद करना मुश्किल था। जैसे ही वे आगे बढ़े, दिव्या ने देखा कि एक जगह एक मम्मी की आकृति बनी हुई थी। वो दिखने में बहुत ही असामान्य थी, मानो असली हो। साहिल ने हंसते हुए कहा कि यह केवल एक मूर्ति है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, वो मम्मी सचमुच हिलने लगी। चारों के होश उड़ गए। मम्मी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल ली और एक खौफनाक चीख के साथ उनकी ओर बढ़ने लगी। साहिल ने चिल्लाकर सभी को भागने को कहा। चारों किसी तरह उस मम्मी से बचते हुए भागने लगे, लेकिन मम्मी ने उन्हें कई जगहों पर घेर लिया। जेनिश ने मशाल जलाकर मम्मी की ओर फेंकी, जिससे मम्मी पीछे हट गई और वे फिर से रास्ता तलाशने लगे। परंतु मम्मी उन पर हमला करती रही। हर कोने में वो एक नया खतरा था। जेनिश ने देखा कि मम्मी केवल अंधेरे में ही उन पर हमला कर रही थी, जबकि रोशनी के पास आते ही वह पीछे हट जाती थी। उन्होंने इसे समझते हुए मशालों से अपनी सुरक्षा की। बड़ी मुश्किल से उन सब ने मम्मी को फुसलाकर दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और भागते हुए सुरंग की ओर चल दिए। आगे बढ़ने पर उन्हें एक गहरी सुरंग मिली। अंदर बहुत अंधेरा था और जगह जगह पुरानी पत्थर की संरचनाएं थीं। उनमें से कई पत्थर हिल रहे थे और जमीन पर कई तरह के जाल बिछे हुए थे। साहिल ने चेतावनी दी कि अब उन्हें बहुत ही सावधानी से चलना होगा। भूख और प्यास से कमजोर हो चुके सभी दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रिया ने अपने साथ कुछ पानी और खाना रखा था, जिससे सबने थोड़ी राहत पाई। जैसे ही वे सुरंग के अंदर और आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ी सी दरवाजे जैसी संरचना दिखी। दरवाजे के ऊपर मिस्री भाषा में कुछ लिखा था, जिसे रिया ने धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश की। वो शब्द कह रहे थे, सच्चे प्रेम और बलिदान की शक्ति ही इस दरवाजे को पार करने में सहायक हो सकती है। रिया उन शब्दों को देखकर गहरी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि ये शब्द केवल खजाने तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि उनके लिए एक इम्तिहान भी है। साहिल ने मजाक में कहा कि शायद खजाना प्यार करने वालों के लिए ही है। जेनिश ने संजीदगी से रिया की ओर देखा और धीरे से कहा, रिया, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? रिया थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि उसने कभी जेनिश को इस तरह से नहीं देखा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। जेनिश ने मुस्कुराते हुए दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया, दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही उनके सामने खजाने का एक अद्भुत दृश्य था। चारों के होश उड़ गए। चारों ओर सोने, चांदी, हीरे और बहुत सारे प्राचीन मिस्री वस्त्र रखे हुए थे। वे धीरे धीरे खजाने की ओर बढ़े। अचानक उन्हें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां अहमद खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा अब पहले जैसा मासूम नहीं था।
अहमद ने कहा कि वो खजाने का असली रखवाला है और वर्षों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अहमद ने अपने हाथ उठाए और अचानक कमरे में अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। दीवारों पर बने चित्र अचानक से जीवित होने लगे और हवा में एक अजीब सा कंपन पैदा होने लगा। चारों दोस्त चौंक गए। अहमद ने खुलासा किया कि वह एक प्राचीन जादूगर है और उसके लिए यह खजाना एक तरह की शक्ति का स्रोत है।